उत्तर भारत में भी बर्फबारी और शीतलहर का असर झारखंड में भी व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगले 48 घंटों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। खासतौर पर झारखंड के उत्तरी भाग में इसका असर ज्यादा रहेगा। पहले की जो पिछले हफ्ता में जो उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश हुई थी, उसके वजह से जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो सर्द हवाएं झारखंड की तरफ आई हैं और इस वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगले 48 घंटों में यही स्थिति बनी रहेगी और कल भी शीतलहर की स्थिति कुछ कुछ जगह पे आपको बनती हुई झारखंड में दिखाई देगी, खासकर उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में और एकाध जगह मध्य भाग में भी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। पहला कंडीशन ये है कि न्यूनतम तापमान 10 से कम होना चाहिए, तभी हम लोग कोल्ड वेव के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा है जो डिपार्चर, उसका जो विचलन है वो नॉर्मल से कम 4.5 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि कोल्ड वेव की स्थिति बन रही है। पहले की और चलिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हम अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको देवघर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, देखिए सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और अब तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में अब खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अगले 48 घंटे भी यही हालात रहने को है। जी हाँ, मैं बताऊं कि येलो अलर्ट के बाद लोग काफ़ी डरे हुए हैं और जो जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है और साथ साथ जो कनकनी है हवा में, उसको लेकर के काफ़ी लोग सहमे हुए हैं। और लोग अभी आप देख सकते हैं कैमरे में, जो हमारे आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, लोग स्वेटर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, सब लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी जो यहाँ देवघर है, जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वे लोग भी आ रहे हैं श्रद्धालु यहाँ बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने। चूँकि अब 25 दिसंबर है और यहाँ 25 दिसंबर को लेकर के पश्चिम बंगाल और सहित आसपास के राज्यों के लोग यहाँ सैलानी आते हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा के लिए। वे लोग भी काफ़ी, कल उनसे भी हमारी बात हो रही थी, वे लोग भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बाकी जगहों से ज़्यादा यहाँ ठंड है और ठंड के कारण काफ़ी लोग परेशान भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि जिला प्रशासन के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था की गई है शहर के विभिन्न 10 जगहों पर, उसका कल औचक निरीक्षण रात में जिला के अधिकारियों ने किया था और लोगों से जाकर के बातचीत की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बच्चे भी हमारे आसपास से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि काफी ठंड है। जी आरती जी बिल्कुल, बच्चे कुछ कह रहे हैं अमरनाथ, बहुत चले गए। बच्चे भी कह रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे की बहुत ठंड है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई कि वाकई बच्चों के लिए भी खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की बात भी सामने आ रही है। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कनकनी बढ़ गई है। खासकर उनके लिए जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें भी खास ख्याल रखने की जरूरत है इस वक्त। जी आरती, कल मैं बताऊं कि कल हमारी डॉक्टर से भी बात हुई थी और डॉक्टरों ने का भी यही राय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गर्म कपड़े पहने, किसी भी प्रकार की वो लापरवाही नहीं बरते। ठंड के कारण बीपी के जो मरीज हैं वे अक्सर अपने हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की बातें सामने आ रही हैं। और काफ़ी लोग, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 दिन की बात अगर हम करें तो अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ी है, लोग परेशान हैं और अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं अधिकांश वो ब्रेन स्ट्रोक के ही मरीज आ रहे हैं। जी आरती, बिल्कुल, ये तस्वीरें। और देखिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अमरनाथ? क्या अलाउ प्रॉपरली वहां पर, जो क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस मौसम में जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो सड़क किनारे रह रहे हैं, जिन्हें रहने के लिए उनके पास अपना मकान नहीं है, रैन बसेरों में गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? जी आरती, मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन की ओर से पूरे शहर में लगभग 10 जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे जो गरीब लोग हैं उनके बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावे देवघर में कोई रैन बसेरा नाम का कहीं कोई आश्रय स्थल नहीं है कि जहां पर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं या फिर जो देवघर के रिक्शा पुलर हैं या फिर कहीं की जो ठेला चलाने वाले हैं, जो बाहर से आकर के जो मजदूर यहाँ आकर के दिहाड़ी करते हैं, वे लोग यहाँ रह पाए और रात गुजार पाएँ। मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, ये तो सरकारी दफ्तरों के नीचे हो जाकर के अपना रात गुजार रहे हैं या फिर बस स्टैंड में रात गुजार रहे हैं। रैन बसेरा नाम का कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अमरनाथ, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, अंजनी रांची से, प्रभात जमशेदपुर से और दिलीप भी जुड़ चुके हैं।
दिलीप का रुख कर लेते हैं पहले। दिलीप देखिए, यूं तो कोयलांचल में ठंड थोड़ी कम ही पड़ती है, लेकिन इस बार जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो पूरा झारखंड ही शीतलहर की चपेट में है। देखिए बिल्कुल 3 दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद धनबाद के लोगों को ठंड से रूबरू नहीं हो पाएगा और लोग जो ठंड की तैयारी करते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं या फिर जो उनकी घर में तैयारी होती है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन अचानक से 3 दिन पहले से जो ठंड पारा नीचे गया है और ठंड बढ़ गई है, कनकनी है, दिन में भी ठंड का असर लोगों को दिखता है। तो अब ठंड का असर कोयलांचल में देखने को मिल रहा है और लोग इस बात को लेकर के उत्साहित भी है कि ठंड पड़नी चाहिए, क्योंकि ठंड अगर नहीं पड़ेगी तो आने वाले समय में जो गर्मी का मौसम है वो शायद अच्छा नहीं होगा, तो इसको लेकर के। लेकिन जहां तक प्रशासनिक तैयारियों की बात है तो वो भी अपने तरीके से चल रही है। कल देर रात भी जो नगर आयुक्त है, धनबाद के एसडीएम है, वो साथ में निकले और जो अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं उसकी व्यवस्था वो लगातार कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घूम कर जहां पे जरूरत पड़ रही है, जहां पे रैन बसेरे हैं या फिर लोग ठहरते हैं यात्री विश्राम जगह पे, वहां पे वो लकड़ी के अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पे भी जो स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लोग होते हैं, उनके तरफ से कंबल वितरण किया जा रहा है। तो ये हो गई प्रशासनिक तैयारी। लेकिन कह सकते हैं कोयलांचल में भी ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड का असर पूरे तरीके से दिखने लगा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अंजनी भी जुड़ चुके हैं, प्रभात भी जुड़ चुके हैं। अंजनी देखिए, सबसे ज्यादा ठंड रांची में अभी देखने को मिल रही है। आप देखिए मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो 2 डिग्री से भी नीचे चला गया है टेम्परेचर। वहां पर कांके में भी हालात कमोबेश वही हैं। तो ऐसे में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा, खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया इस शीतलहर को देखते हुए। हाँ देखिए, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और रांची का जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। कल 6.4 था और कांके का जो टेम्परेचर था वो 4.3 था। मैक्लुस्कीगंज में काफ़ी ठंड है, गुमला के कई इलाकों में काफ़ी ठंड है, पलामू के कई इलाकों में काफ़ी ठंड है। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो है शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जहाँ मतलब उत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे बर्फीली हवाएं जो आ रही हैं और बर्फ शिमला और अन्य जिलों में, जहाँ राज्यों में जहाँ बर्फबारी हो रही है, तो उसके इम्पैक्ट्स जो है झारखंड में भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कनकनी बढ़ गई है। हवा की जो स्पीड है वो 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से बह रही है और कहीं ना कहीं ये शीतलहर की हवा है जो कि लोगों को जो है घरों पे रहने को मजबूर कर रहा है। सुबह का वक्त देखें, आरती और शाम होते ही जो है सड़कों में सन्नाटा छा जाता है। तो कहीं ना कहीं जहां कोरोना के संक्रमण भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं और अब जो है ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, लोगों की भीड़ है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों को खुद का ख्याल रखना होगा और अपने घरों में तमाम लोगों का ख्याल रखना होगा ताकि ठंड से परेशानी नहीं हो, क्योंकि ठंड से लगातार जो है लोग परेशान हो रहे हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें बेहद मतलब संभल कर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो अपने घरों से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं उन्हें ऐसे समय में नहीं निकलना चाहिए। जब सूर्योदय हो जाए तो 8 बजे के बाद घरों से निकले, ये डॉक्टर भी कहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि मतलब बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, हम लौटेंगे अंजनी आपके पास। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात देखिए, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम होगा वो ये कि जनरली होता है कि ठंड के दिनों में हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो हाइड्रेट नहीं होती है बॉडी और बहुत बार ऐसा होता है कि इसी वजह से डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो पानी तो टाइम टू टाइम आप पिए ही, लेकिन साथ ही साथ डाइट, एक बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत होगी जिसमें हरी सब्जियां और साथ ही साथ जो मौसमी फल है वो जरूर रखें। यानी खान पान अगर अच्छा हो तो आप इस ठंड से अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल आरती, देखिए आपने जो सवाल किया वो सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक दृश्य दिखा देता हूं। देखिए साक्षी का गोल चक्कर है। अमूमन साक्षी गोल चक्कर में बहुत
भीड़ भाड़ रहता। देखिए किस तरीके से ठंड का प्रकोप साफ नजर आ रहा है, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चियां हो, चाहे कॉलेज जाने वाले, चाहे ऑटो चलाने वाले लोग हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा रोड अभी भी अब 7:30 से पार चला गया टाइम, लेकिन उसके बाद भी रोड देखिए कैसे सुनसान है। तो ये देखा जा सकता है कि ठंड का असर किस तरीके से जमशेदपुर के और या पूरे कोल्हान में कहें। जमशेदपुर का तापमान अगर हम बात करें तो 7.2 है और जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि और भी नीचे पारा जा सकता है। तो अमूमन जमशेदपुर में इस तरीके का इतना ठंड पड़ता नहीं, क्योंकि कंपनियां हैं बीच में, शहर के बीच में स्थापित है, लेकिन ठंड का असर देखा जा सकता है। और देखिए ये ऑटो स्टैंड में अभी भी आग जल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जो चौक चौराहे हैं वहाँ आग जलाकर अलाव जला गया है ताकि लोग ठंड से बच सके। और देखिए अभी भी लोग अलाव से जलाए हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे कोल्हान में अगर हम कहें तो शीतलहर चल रही है और कनकनी भी बहुत ज़्यादा है। सुबह की वक्त है अभी, जबकि सूरज भी धीरे धीरे निकलने लगा है। तो जैसे डॉक्टर आपने सवाल किया कि भाई कैसे है ठंड के दिनों में, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टरों का सलाह है कि आप 8 बजे के बाद घर से निकले और खासकर बुजुर्ग और बच्चे को नहीं निकलने दे। और रही बात जो खान पान की, तो डॉक्टरों ने कहा कि जितने जो गर्म पदार्थ है या काढ़ा हो गया या फिर सूप हो गया या पानी का सेवन आप कंटिन्यू करें ताकि आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बना रहे, ताकि आपको ठंड नहीं लगे। निश्चित है जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, जैसे लोग अमूमन बता रहे हैं कि ये मतलब अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है जमशेदपुर का वो 6 पॉइंट से नीचे चला जाता है, लेकिन कई वर्षों पहले गया था। लेकिन अब है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो इतना ठंड नहीं था, लेकिन आज का अगर टेम्परेचर बताए तो 7.2 चला गया। और मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ठंड पड़ने की उम्मीद है। और इसीलिए चाहे जिला प्रशासन हो चाहे डॉक्टर्स हो, ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आप को, शरीर को पूरा ढक के रखें, छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें। और जो बुजुर्ग है उसको खासकर, क्योंकि ये ठंड के समय में हार्ट अटैक, जो प्रेशर वाले लोग होते हैं, इन पे ज्यादा अटैक होता है। इसलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, हर दिन ये डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जो हार्ट के पेशेंट है उसको कम से कम घर में जब तक कड़ी धूप नहीं निकल जाती तब तक घर से नहीं निकलने जाए। निश्चित है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग कड़ाके की ठंड में चाय का भी मजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए कड़ी धूप का इंतजार सभी को है, लेकिन अभी शीतलहरी ऐसी है कि धूप का भी असर बहुत कम हो रहा है। हम लौटेंगे आप सभी सहयोगियों के पास, वापस हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। और स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं शीतलहरी पर। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, रांची से अंजनी हैं, प्रभात हैं, जमशेदपुर से दिलीप से अमरनाथ, दिलीप धनबाद से, और देवघर से अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रांची का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए रांची में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है। खासकर आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है कि जो शीतलहरी है उसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो इसे लेकर सतर्कता के ये निर्देश जारी किए गए हैं। हाँ देखिए, सरकार की तरफ से तो निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन लोगों को खुद भी संभल कर रहना होगा। देखिए दरअसल होता ये है कि इस बार जो है ठंड जो है लेट से आई है और अचानक जो है कहीं ना कहीं अपना कहर तुरंत दिखाना शुरू कर दिया। मतलब ठंड में तीव्रता ज़्यादा थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठंड लग रही थी और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो है शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाला जो समय है अभी इसी तरह का ठंड जो है रहेगी। लोगों को अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए, अपना खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ठंड के बारे जरूर ये कहा जाता है कि अच्छा मौसम होता है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ आप गर्म कपड़ों का धारण करें और इसको हल्के में ना लें। कई लोग बहादुरी भी दिखाते हैं कि ठंड बहुत नहीं है, तो ये बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। ये वक्त है आप घरों में रहें, ठंड के समय में बाहर नहीं। जारी किए गए हैं उसका पालन करें, क्योंकि ये वक्त है कि थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अमरनाथ, वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को हो रही होगी इस ठंड में जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, ठिकाना नहीं है। जी हाँ, वाकई जिला प्रशासन के स्तर से अगर हम बात करें तो अलाव की व्यवस्था को छोड़ करके देवघर शहर में मात्र 10 जगहों पर, और वह भी नगर निगम के द्वारा हो रहा है, व्यवस्था किया गया है। और जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में
कंबल का वितरण किया जा रहा है, वह भी समय समय पर कंबल का वितरण किया जा रहा है। और आप इसको आप एक तो मान लें कि एक तो ये मैंने काफी नाकाफी व्यवस्था है, जितनी भी हो रही है, महज 5 किलो 7 किलो अगर लकड़ी देते हैं और उस लकड़ी के भरोसे अगर वे लोग कहें कि रात गुजार लें लोग, तो ये संभव नहीं है। वह एक कहिए कि एक आईवास जरूर है, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जरूर लकड़ी जलते हैं, लेकिन इसके बाद वह अलाव कहीं ना कहीं वह फिर वो ठंडा हो जाता है। ठंड बहुत ज्यादा है, अलाव को लेकर के लोगों का मांग है कि लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो, जिसके कारण कि चूंकि रात भर लोग अपनी रात गुजार सके। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि देवघर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, उस नगर निगम के चुनाव का लाभ जरूर लोगों को मिल रहा है। अभी जो समाज सेवी जो या फिर कहे कि तथाकथित जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वे अपने आप को एक तो कहिए कि समाज सेवी बता रहे हैं, और बताने के साथ ही लोगों के बीच अलाव की व्यवस्था, मतलब ठंड के बहाने राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। अमरनाथ, दिलीप, देखिए वहां पर क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? क्योंकि देखिए जो रिक्शा पुलर हैं, जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, सड़क किनारे रह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है? क्योंकि ये ठंड बहुत भारी पड़ने वाली है। देखिए, धनबाद में जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो जो रैन बसेरे हैं या फिर जहाँ पे रिक्शा चालक या फिर अन्य जो गरीब तबके के लोग हैं जो रात गुजारते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। और धनबाद नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं और फिर धनबाद के एसडीएम खुद प्रत्येक दिन शाम में निकल रहे हैं, अलाव की गाड़ी उनके साथ में रहती है और घूम घूम कर जहाँ पे जरूरत होता है वो लकड़ी देते हैं और अलाव की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये शहरी क्षेत्र की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं, उन इलाकों में भी प्रशासनिक पहल करने की जरूरत है। खास करके वैसे जगहों को चिन्हित करने की जरूरत है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, घर नहीं है, रात बिताने को परेशान रहते हैं। उस इलाकों को भी चिन्हित करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की जरूरत है, कंबल वितरण करने की जरूरत है, अलाव की व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन इसको लेकर के प्रशासनिक पहल आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी अच्छी स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी है वो निकलते हैं और चीज़ों को नज़दीक से देखते हैं, उसके बाद मदद पहुँचाते हैं। तो ये पहल जिला प्रशासन को करने की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता हमेशा रहती है। जी बिल्कुल। प्रभात, देखिए आपने तो दिखाया, ये तस्वीरें हमने देखी भी कि वहां पर प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी क्या जो आउटस्कर्ट्स एरिया है जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर क्या ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल आरती, देखिए जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई थी, जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगे, तो जिला प्रशासन ने जो जमशेदपुर के तीनों निकाय है, तीनों निकायों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं, जो रात में फुटपाथ पे सोते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके जो आश्रय गृह बनाया गया है वहाँ शिफ्ट किया जाए। हालांकि जो आश्रय गृह में जाने के बाद जो रोड फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं थोड़ी बदमाशी भी करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि उन लोगों को ले जाकर वहाँ रखा जाता है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाते। रही बात अलाव की, तो मैंने आपको दिखा दिया दृश्य की शाम के वक्त ज्यादा चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है प्रशासन के साथ ही साथ कंबल का भी वितरण किया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो सरकार आपके द्वारा लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार की, उसमें भी जो गांव देहात में जो कैंप लग रहे हैं वहां भी सरकार के द्वारा वहां कंबल बांटा जा रहा है, कंबल दिया जा रहा है। और अमूमन अभी ठंड के समय में भी कंबल बांटा जा रहा है हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को। कई ऐसी सामाजिक संगठन है रात के वक्त निकलते हैं और जो फुटपाथ पे सोए लोग नजर आते हैं उनको कंबल देते हैं। तो प्रशासन की तरफ से तो तैयारी की गई, साथ ही आम आदमी जो है, जो कई सामाजिक संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं ये बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है। क्योंकि ठंड जिस तरीके से कड़ाके की पड़ रही है, निश्चित है हम कह सकते हैं कि ऐसा ठंड हमने तो नहीं देखा था। पिछले बार भी हमने ठंड में कई ऐसे कवरेज की थी, लेकिन इस बार का जो ठंड है, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरी नीचे के बदन कांप रहे थे। समझा सकते किस तरीके का कड़ाके का ठंड है, चल रही है। आप देखिए कि यहाँ रांची की हालत तो और भी खराब है, इसलिए बार बार न्यूज़ 11 भारत अपील कर रहा है कि सतर्कता बरतें, क्योंकि येलो अलर्ट इसीलिए विशेष तौर पर जारी किया गया है। बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी अंजनी आपसे कि क्या यहाँ पर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, जिनके पास अपना ठौर ठिकाना नहीं? देखिए, रांची के उपायुक्त के माध्यम से जो है कुछ इलाकों में जो है कंबल का वितरण किया गया है, और इस तरह की एक प्रॉपर जो व्यवस्था कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो ये अभी हुई नहीं है। तो हमें लगता है 1 या 2 दिनों में तमाम चीजें होंगी, लेकिन प्रशासन को, नगर निगम को पहले से
अलर्ट रहना चाहिए था, क्योंकि ठंड जो है इतना ज़्यादा ठंड है कि लोग परेशान हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से एक व्यापक जो तैयारी, मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए, वो साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। रांची का शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, तमाम जगहों में सरकार के माध्यम से ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि ठंड इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड है और कड़ाके की ठंड हम कह सकते और हैं। इस वक्त ऐसे समय पे प्रशासन का इस तरह का रवैया बहुत अलग ही दिखता है। अंजनी देखिए, जो तैयारियां पहले होनी चाहिए थी, अब जब ठंड ने पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है पूरा झारखंड, तो अब तैयारियों का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब लोग ठिठुर रहे हैं। ऐसे में पहले से जरूरत थी कि ये तैयारियां मुकम्मल की जाती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम सहयोगियों का, अमरनाथ, दिलीप, प्रभात और अंजनी, आप सभी का बेहद शुक्रिया। शीतलहर की चपेट में है पूरा झारखंड, लेकिन अभी भी अब इस मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए है जिनकी सर पर छत नहीं, जो सड़क किनारे रहते हैं। क्या जिला प्रशासन उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था कर रहा है? एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अगर व्यवस्थाएं की हैं तो प्रशासन को, निगम को यह चाहिए कि ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो ठंड से ठिठुर रहे हैं और इस ठिठुरन में उन्हें मदद की दरकार है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ है, अगर आप मदद कर सकते हैं तो कृपया आप मदद करें, ताकि उन्हें थोड़ी सी मदद मिल सके। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।